नमस्कार प्रिय साथियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं प्रेम माधुरी का एक और भाग। और इस भाग में वर्णन है वर्षा ऋतु का। ये वर्षा ऋतु में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्रियाकलाप, और गोपियों के मन में क्या भाव आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। कूके लगी कोयल कदमन पे बैठे फेरी धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे। कूके लगी कोयल कदमन पे बैठे फेरी और धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरे, देख के संजोगी जन ही हर्ष लगे। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखे हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। और फिर झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। फिर झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें वर्षा की ऋतु का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जिसमें कि गोपियों के भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कूके लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ पे, कि जो कूकने लगी हैं कोयलें, जो कोयलें हैं वो कदम्ब के वृक्षों पर बैठ के फिर से कूकने लगी हैं। और धोए धोए पात हिल हिल सरसें लगे। और जो बारिश का पानी है उससे जो पात, जो पत्ते हैं वो धुलते चले जा रहे हैं, और बिल्कुल धुले हुए जो पत्ते हैं वो हिल रहे हैं, और हिल हिल कर उनका जो रूप है वो सरस है, वो शोभायमान हो रहा है। तो यही है कि वर्षा की ऋतु में कदम्बों के वृक्ष पर फिर से कोयलें आकर के कूकने लगी हैं, और वर्षा के पानी से जो धुले हुए पत्ते हैं वो हिल रहे हैं, वो और भी ज़्यादा शोभायमान हो रहे हैं। बोले लगे दादुर, दादुर कहते हैं मेढक के लिए। जो मेढक हैं वो फिर से बोलने लगे हैं, अपनी टर टर की आवाज़ करने लगे हैं। मयूर लगे नाच पे, और मयूर मानी मोर, मोर फिर से नाचने लगे हैं। बड़ा ही मनोहारी दृश्य है जिसका कि वर्णन किया है। देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे। और ऐसा जो दृश्य है ना, देख के संजोगी जन, इन सब चीज़ों को देख कर जो संजोगी जन है, संजोगी जन का मतलब है संयोग वाले जन, अर्थात प्रेमी और प्रेमिका। जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके ही माने हृदय हर्षे लगे, उनके जो दिल हैं, उनके जो हृदय हैं वो हर्षने लगे हैं, मतलब वो हर्षित होने लगे हैं, प्रसन्नता आने लगी उनके दिल में। तो जो संजोगी जन है, जो प्रेमी प्रेमिका जो साथ में है, संयोग में है, वो तो खुश हो रहे हैं, लेकिन जो वियोगी जन है उनके लिए और ज़्यादा कष्ट हो रहा है। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी। और हरियाली भी आ गई है। जब बारिश हो रही है तो भूमि कैसी हो गई है, हरियाली युक्त हो गई है। हरी सीरी कहते हैं शीतल पवन, और शीतल पवन चलने लगी है, अर्थात ठंडी हवा चलने लगी है। लख हरचंद फेर प्राण तरसने लगे। गोपियों के मन की बात यह है कि यहाँ पर जो हरचंद है इसका अर्थ आ रहा है श्री कृष्ण। तो लक्ष्मण देखने के लिए, हरचंद श्री कृष्ण को देखने के लिए फिर से प्राण तरसने लगे हैं। किनके? गोपियों के। और फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फिर, और फिर से झूम झूम के वर्षा की ऋतु आ गई है फिर से। और बादर, बादर मतलब बादल, निगोरे मतलब निगोरे। निगोरे एक गाली होती है जो ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। निगोरे का एक अर्थ विकलांग भी होता है, और इसे बेदर्दी के सेंस में भी लेते हैं। जो बेदर्दी बादल हैं वो फिर से झुक झुक के बरसने लगे हैं। ये दृश्य है वर्षा का, जिसका कि वर्णन किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अब देखते हैं ये अगला पद कि जिय पैजु होए अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भल बोरो भले निर्धारिये। कि जिय पैजु होए अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भल बोरो भले निर्धारिये। नैन श्रोण कर पग सब पर बस भये, उत चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कहे कहो कैसे के निवारिये। मन में रहे जो ताहे दीजिए बिसारे मन, आप बस जाम ताहे कैसे के बिसारिये। मन में रहे जो ताहे दीजिए बिसारे मन, आप बस जाम ताहे कैसे के बिसारिये। कितना मनोहारी और कितना शानदार वर्णन किया है हरचंद जी ने। तो
इस वाले पद में अगर हम पहले संदर्भ लिखेंगे तो कैसे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से ली गई हैं। इसके रचयिता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग में लिख सकते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो परवश हो चुकी हैं, हमारे बस में नहीं है और हम केवल कान्हा के भरोसे हैं और कान्हा के सहारे ही जी सकते हैं। तो देखिए व्याख्या में क्या है कि जिये पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए। तो जिया जिया मतलब जियरा, हृदय, खुद पर। अगर गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि अगर हमारा खुद पर अधिकार होता, अगर हमारा खुद पर बस चले, अधिकार चले तो विचार कीजिए, तब तो हम कुछ विचार करें आपके ज्ञान प्रसंग पर। जैसा कि उद्धव जो कि कृष्ण के मित्र थे, वो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का प्रस्ताव लेके आए थे गोपियों के पास में। तो उन्होंने अपने ज्ञान के बारे में जब बताना चाहा तो गोपियाँ कहती हैं कि जिये पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए। अगर हमारे जिये पे, हमारे हृदय पे हमारा अधिकार हो तब तो हम विचार करें। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिए, तभी हम लोकलाज के बारे में निर्धारण कर सकते हैं, क्या भला क्या बुरा ये भी कर सकते हैं। भले निर्धारिए, तभी भला हम इन सब का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो जिया है, हमारा जियरा है, हृदय है, वो हमारे बस में है ही नहीं। नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, हमारे नैन आँखें भी परवश हो चुकी हैं, अर्थात पराई हो चुकी हैं, हमारे वश में नहीं। श्रवण, श्रवण मीन्स कान भी, और कर हाथ भी, और पग पैर भी। समय परवश भय, ये सब दूसरे के बस में हो गए हैं। वो दूसरा कौन है? वही कन्हैया है। तो हमारे आँखें, कान, हाथ, पैर ये सब पराये हो चुके हैं, वो दूसरे के वश में हैं। उधर चली जात इन्हें कैसे के संभारी, ये सब उधर ही जाना चाहते हैं कन्हैया की तरफ। हमारे जो नयन हैं उनके दर्शन पाना चाहते हैं, कान उनकी मुरली और उनकी वाणी को सुनना चाहते हैं, और कर ये हाथ भी उन्हीं की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि मतलब कब उनसे मिलन हो और उनके लिए कुछ काम करें। और पग, हमारे पैर भी उधर ही चलते चले जाते हैं। तो ये सब परवश भय हो, तो ये सभी परवश हो गए हैं और ये सब उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। इन्हें कैसे के संभाले, इन्हें कैसे संभाला जाए। हरचंद वही सब भांत सो पराई हम। हरचंद कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो हर प्रकार से पराई हो चुके हैं, अब हमारा खुद पर भी वश नहीं है, नियंत्रण नहीं है। इन्हें ज्ञान कहो कैसे के निवारी है। बताइए ज्ञान की बात कहें, ज्ञान की बात कहना सुनना जो आपके ज्ञान वाली बात है वो हम कैसे सुन सकते हैं, और उससे इन चीज़ों का निवारण नहीं हो सकता है। मन में रहे जो ताए दीजिए विसारे मन, जो चीज़ मन में हो उसको तो मन से निकाल भी दो। मन में रहे जो ताए दीजिए विसारे मन, उसको मन से विसार दो, भुला दो। आप बस जामे ताए कैसे की निवारी, लेकिन मन खुद ही जिसमें घुस गया है, मन खुद जिसमें समा गया है, उससे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, अर्थात हम उसको दूर नहीं कर सकते। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ कान्हा से दूर होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। उद्धव से कहती हैं कि हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, हम तो हर प्रकार से उन्हीं के हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो और ये कविता समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा प्रेम माधुरी का आखिरी बात। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें और बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।